कब क्यों होता है दमा? तो दमा की आपने मेन वजह जान ली कि आपकी चाहे एल्वेलाई हैं, चाहे ब्रैंक्यूल्स हैं, चाहे लंग्स की या रेस्पिरेटरी सिस्टम के ट्यूब्यूल्स हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गए। एक ये वजह है। एक वजह है कि कब्ज वगैरह की तकलीफ है। कब्ज वगैरह की जो तकलीफ होती है, या जिन लोग का पेट साफ नहीं होता, साथ में स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, उन सारे लोग को दमा होता ही होता है। भले यंग एज में ना हो, मैंने कई बार ऐसे पेशेंट्स को देखा है ओल्ड एज में जाकर के प्रॉब्लम हो जाती है। 50-55 के बाद कई बार मरीजों को दमा के मरीज हो जाते हैं, जो मतलब पूरी लाइफ लॉन्ग उनको 50 साल तक नहीं हुआ था, लेकिन 50 साल के बाद उनको दमा की तकलीफ हो गई। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। उसकी मेन वजह अगर अंदर से देखेंगे बॉडी वाइज, तो लंग्स में अगर तकलीफ है तो भी दमा की तकलीफ होगी, और मेजॉरिटी लोग को यही चीज़ पता होती है, इसीलिए मैं आज बात कर रही हूँ। तो हम लोग जब मोहम्मद शाहिद जी नमस्ते, तो वहीं पर समझने की आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर सी ज़रूरत है कि सिर्फ लंग्स की तकलीफ नहीं होती, अगर आपके हार्ट में तकलीफ है तो भी दमा की तकलीफ होती है, तो भी सांस फूलती है। इसीलिए जब हमारे पास कोई भी दमा का मरीज़ आता है तो हम एक्सरे भी कराते हैं, और मैं तो ईको कराती हूँ, क्योंकि ईसीजी के साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि तुरंत की ईसीजी तो सही आती है, बाद की ईसीजी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है, या कई बार ईसीजी करने वाले उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, तो वो भी 2-3 वजह फंसती है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि फिजिशियन को अपनी रिपोर्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए देन जो भी आपकी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आ रहा है, जो भी मशीनरी के थ्रू रिपोर्ट आ रही है, तो आप अपने ज़रूर चीज़ें देखिए। अगर किडनी की प्रॉब्लम है, मतलब समझ लो यूरिनरी सिस्टम जो है आपका, आयुर्वेद के हिसाब से समझेंगे, मूत्रवर स्रोतस की तकलीफ है, तो उसमें KU भी पूरा आता है, मतलब किडनी में प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है, यूरेथ्रा में प्रॉब्लम है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जहाँ पर यहाँ पर जो लोग भी हैं कि यूरिनरी ट्रबल जिन लोग को रहती है, वहाँ पर भी उनको दमा की तकलीफ होने के चांसेस होते हैं। और कई बार इस तरह के पेशेंट्स मैंने ओल्ड एज वाले पेशेंट्स को देखे हुए हैं। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, आपको पाचनगत कोई भी तकलीफ है तो वहाँ पर भी होती है। मिल्ली कब्ज में की तकलीफ में आपका इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता ही होता है। और जब पेशेंट्स आते हैं खास करके आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास या नेचुरोपैथिक फिजिशियन के पास में, तो उनको ये सारी तकलीफें बहुत अच्छे से हो चुकी होती हैं। उसी तरीके नर्व्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, लिगामेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, या सिंपल लैंग्वेज में आप लोग अपने लेवल पर समझ सकते हो कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो मैंने मतलब आजकल ऐसे भी देखे हैं पेशेंट की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, उनको पैनिक अटैक दमा के आए हैं। और यहाँ तक कि हुआ है कि छोटी जगह पर जब वो गए तो उनको पेशेंट को रेफर कर दिया कि हायर सेंटर पर, क्योंकि डायग्नोसिस बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है। और मैंने बोला ना कि सांस जो होता है, उखड़ना जो होता है, या दमा जो है, वो बहुत कह सकते हो कि इमरजेंसी कंडीशन होती है, क्रिटिकल कंडीशन होती है। सर नमस्ते। तो उसको ज़रूरी होता है टैकल करना, तो इसी वजह से आप सारे लोग को पता होना चाहिए। और अगर आपके नाक में कोई प्रॉब्लम है, जैसे पॉलिप वगैरह वगैरह होता है, कंडीशंस वगैरह होती है, कुछ और कंडीशंस होती है जहाँ पर आप प्रॉपरली सांस ही नहीं ले पाते, आपके अंदर प्रॉपरली ऑक्सीजन ही नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ पर ये जो है जगह होनी चाहिए। अगर अंदर किसी भी वजह से जगह, बहुत सारी वजहें होती हैं, जिन लोग के थॉट प्रोसेस में कुछ कमियां होती हैं उनके साथ भी होता है, पॉलिप वगैरह बढ़ जाते हैं, जिनको क्रॉनिक कफ वगैरह की तकलीफ रहती है, मतलब कुछ भी इस तरीके से आप कह सकते हो कि ENT वाली तकलीफ। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, नॉर्मल कफजग्रहणी चिकित्सा के बारे में वीडियो भी बनाए, या श्योर बनाएंगे। तो अभी आज एक्चुअल में दमा के बारे में इसलिए बात कर रहे थे कि एक पेशेंट थे, उनको गाइडलाइन करने के लिए मैंने कहा सभी के लिए चीज़ हो जाएगी। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि आपका तो चाहे लंग्स में प्रॉब्लम है, चाहे किडनी में प्रॉब्लम है, चाहे आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, चाहे आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, और चाहे आपके नोज़ में ENT सिस्टम की प्रॉब्लम है, आपको दमा की तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ पर जितने लोग हैं, और इसी वजह से मैं